रामपुर के नए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ का सरकारी कार्यालयों पर औचक निरीक्षण जारी। नाहीद, बिजली घर तथा नगर पालिका का किया औचक निरीक्षण। अधिकारी कर्मचारी मिले नदारद। हमारे पत्रकार ने जब पूछा कि नहीं मिलने पर क्या होगी आगे की कार्रवाई, तो डीएम साहब ने कहा कि निलंबन तक किया जा सकता है अगर इन्होंने अपने अंदर सुधार पैदा नहीं किया। दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से। नए जिलाधिकारी रामपुर के नए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। कार्यालयों में जीरो भ्रष्टाचार लाने के लिए सरकार, शासन या प्रशासन के पास कोई उपाय हैं? औचक निरीक्षण से क्या ये भ्रष्टाचार जीरो पर आ जाएगा? शायद ऐसा तो कभी नहीं होगा, लेकिन फिर भी डीएम साहब की इस कार्रवाई से वो सरकारी विभागों के मुखिया जो गायब रहते थे या देर में आया करते थे, अब कम से कम वो टाइम पर बैठने लगेंगे या बैठना शुरू कर दिया होगा या कर देंगे। तो उससे कम से कम एक फ़ायदा ये तो होगा कि जो जनता अपनी शिकायतें लेकर या अपनी समस्याएं लेकर वहाँ पर पहुँचती थी ऑफिसों में और वहाँ कोई मुखिया मिलता नहीं था, अब उसको ये तो एक भरोसा हो जाएगा या कम से कम एक दिल को उसके ये तसल्ली हो जाएगी कि उसकी शिकायत किसी ने सुनी। भले ही उसका निवारण हो या ना हो, लेकिन कम से कम शिकायत सुन ली जाए आज के इस दौर में, तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी डीएम साहब की इस जो कार्रवाई है, इस प्रकार की जो कार्रवाई है, उसको सभी लोग सराह रहे हैं और तारीफ़ कर रहे हैं कि अगर इसी तरह से वो काम करते रहे तो वो अधिकारी जो अपने विभाग छोड़कर गायब रहते थे और अपनी मनमर्जी से आते थे, अपनी मनमर्जी से जाते थे, अब कम से कम उस तयशुदा टाइम में जो सरकार ने तय किया हुआ है कि कम से कम सुबह 9:30 से लेके 11:30-12 बजे तक ऑफिस में बैठें और जन समस्याएं सुने, तो कम से कम उस तयशुदा टाइम में ज़रूर बैठेंगे। नवागत जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ ने आते ही सबसे पहले ARTO ऑफिस, लेबर ऑफिस आदि का औचक निरीक्षण किया था और जो अधिकारी कर्मचारी नहीं मिले थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति भी की थी और वार्निंग दी थी कि टाइम पर आएँ, बैठें और लोगों की शिकायतें सुनें। आज 20 मार्च को फिर उन्होंने अचानक सुबह ही सुबह नाहिद सिनेमा स्थित बिजली घर का दौरा किया, नगर पालिका का दौरा किया और वहाँ पर देखा उन्हें जो विभाग के मुखिया हैं वो तो थे ही नहीं, लेकिन कर्मचारी भी कई गायब थे। इस पर मैंने उनसे सवाल पूछा कि जो अधिकारी या कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं, आप एक बार उनकी वार्निंग दे देते हैं या उनका वेतन काटने की संस्तुति करते हैं, इसके बाद भी अगर वो नहीं सुधरते हैं तो अग्रिम कार्रवाई क्या करेंगे? तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर हो सकेगा तो हम निलंबन तक की कार्रवाई करेंगे। मेरे द्वारा जो कुछ उनसे पूछा गया वो देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, जब से हमने पहले दिन से ये क्लियर किया है कि जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट्स में सभी अधिकारी कर्मचारी समय से कार्यालय में बैठें और बैठने के साथ साथ अपने जो कार्यालय की गतिविधियां हैं उनको बहुत सुचारू रूप से शासन की मंशा के अनुरूप चलाएँ और जो तय समयावधि है जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत, उस तय समयावधि के अंतर्गत लोगों की समस्याओं का निस्तारण करें। तो वो जो डायरेक्शंस दिए गए थे उसी का फॉलोअप लेने के लिए हम लगातार अपने निरीक्षण कर रहे हैं और ऐसे ऑफिसेज जिनमें जनता का आवागमन ज़्यादा होता है और जनता की रोज़मर्रा की समस्याएं होती है, वहाँ पे व्यवस्थाएं चाक चौबंद सुधरें और कार्यप्रणाली सुधरे, तो वो हमारा ध्येय है। उसी ध्येय के अंतर्गत हम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और उसी क्रम में आज मैंने नगर पालिका ऑफिस का निरीक्षण किया था और हाइड्रो डिपार्टमेंट के ऑफिस का निरीक्षण किया था और वहाँ पे पाया है कि जो कर्मचारी हैं वो तय समयावधि पर ऑफिस में बैठते नहीं हैं और साथ साथ जो पत्रावलियों का निस्तारण किया जाता है उसका कोई उचित लेखांकन रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता है, तो जिससे पता नहीं चलता है कि एप्लीकेशन कब रिसीव हुई, कब उसका डिस्पोजल हुआ, किस कर्मचारी अधिकारी के पास कितने समय से पेंडिंग है और पब्लिक को बार बार चक्कर काटना पड़ता है। तो इसी सब व्यवस्थाओं को समझने के लिए भी हमने ये गतिविधियाँ की हैं और हम इसमें अब प्रभावी कार्रवाई करेंगे। पहले तो जो स्टाफ और अधिकारी हैं जिनकी गतिविधियाँ ठीक नहीं है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और साथ साथ उनको प्रशिक्षण भी देंगे कि जन समस्याओं का निस्तारण किस प्रकार से किया जाना है, किस समयावधि में किया जाना है, उसका रिकॉर्ड कैसे रखना है। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वही लगातार हमारा प्रयास जारी रहेगा।
सर सबसे पहले आपने ARTO लेवल ये सब जगह पर देखा था आपने, ARTO नहीं मिले थे आपने, बल्कि देखा तो अपनी संस्तुति की थी, लेकिन हमने ये देखा जो हमारा अपने सर्वे में इसके अंदर में अभी भी ARTO साहब 2 बजे के बाद ऑफिस नहीं मिलते हैं। आप चाहे वो जो विजिट करके देख सकते हैं। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे काम भी चल रहे होते हैं, कई बार मीटिंग्स होती हैं, मंडलीय समीक्षाएं होती हैं या हमारी समीक्षाएं होती हैं या उनके विभागीय कार्य होते हैं, क्योंकि एक ही अधिकारी है, प्रवर्तन का काम भी उनके पास है। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो हमेशा ऑफिस में अवेलेबल रहेंगे, लेकिन एक जो तय समयावधि है शासन ने जो बना रखा है आपका जो 9:30 बजे से 11:30 12 बजे तक ऑफिस में बैठना है और जो पब्लिक आती है उनका समस्या निवारण करना है, वो समय इंपॉर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त जो कार्यालय प्रक्रिया है उनको बेहतरीन रूप से चलाएं, तो वो हमने निरीक्षण किया है, गतिविधियों को लगातार मॉनिटर करेंगे, सुधार करेंगे। अच्छा, आज जो आपने जैसे जो लोग नहीं मिले आपको, तो इस प्रकार की कार्रवाई? देखिए उसमें जो क्लरिकल स्टाफ है उसका मैंने कहा है वेतन काटने की कार्रवाई हम करेंगे, और जो उच्चाधिकारी है उनका वेतन काटने के साथ साथ स्पष्टीकरण भी जारी करेंगे, और ये प्रथम अवसर उनको देंगे। उसके बाद में भी अगर नहीं सुधरते हैं तो निलंबन की कार्रवाई भी होगी। इसके बाद एक अगली खबर का रुख करते हैं। कोर्ट में एकदम से एक हल्ला मचा कि किसी वकील की उसके कस्टमर ने पिटाई कर दी, उसके क्लाइंट ने पिटाई कर दी। जितने पत्रकार थे सब वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ जाने के बाद में ये अभी देखा तो एक वकील साहब जिनका नाम है स्वराज सिंह, उनकी नाक पर यहाँ पर एक बैंडेज सा लगा हुआ था और खून में उनके तमाम कपड़े थे, हाथ में रुमाल था, उसमें सब खून था। तो पता चला कि किसी उनके क्लाइंट ने उनकी नाक पर पंच मार दिया, जिसकी वजह से शायद नक्सीर फूट गई, उससे उनका खून बहना शुरू हो गया। हल्ला गुल्ला हुआ काफ़ी वहाँ पर। वकील साहब अपने तमाम साथियों के साथ में मिलकर SP शगुन गौतम के ऑफिस में पहुँचे और वहाँ जाके शिकायत की। इससे पहले ही उस आदमी ने जिसने हमला किया था उसको थाना सिविल लाइंस पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन SP साहब ने मुकदमा लिखे जाने के आदेश किए और वकील साहब से कहा कि आप पहले जाके अपनी पट्टी वट्टी कराइए, और उसके बाद में मैंने मुकदमे के आदेश कर दिए, जिसने जो ये काम किया है उसको बराबर सज़ा मिलेगी, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि वकील के ऊपर वहाँ पर हमला क्यों हुआ? इस पर जब हमने वकील को पकड़ा और उससे पूछा कि ऐसा क्या था कि आपके ऊपर जो ये हमला हुआ है और इस तरह से आपके ऊपर अटैक किया है, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। बोले कि उसके खिलाफ जो है FIR हुई, और बोले आप जो है ट्रीटमेंट अपना जाकर जो है कराएं। विवाद आपका क्या था? ये जो झगड़ा विवाद जो हाँ, मौके पर जो पुलिस थी वहाँ पर सिविल लाइन थाने वाले उसे जो ले गए। एक तो ये मैटर है, पुलिस अरेस्ट कर लेती है, पैसे देके फिर छोड़ देती है, ये भी होता है। आप पर हमला जो हुआ कहाँ पर हुआ? वो बार के सामने हुआ। बार के सामने? जी ये कोर्ट में हुआ? कचहरी के सामने, कोर्ट जो है कचहरी परिसर में। कचहरी परिसर में, चैम्बर में जज के नहीं हुआ, हमने सुना जज के चैम्बर में हुआ। थाने में ही हुआ। अरे वो हमला कहाँ हुआ? हमला परिसर में हुआ, कोर्ट परिसर के बाहर हुआ। ठीक। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यही सहयोग आपका हमें ताकत देता है।